Hello, good evening, students. After a long break, today we will start physical properties of haloalkanes. It means today we discuss about the physical properties of RX compounds. यानी कि हमारे पास जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं, हेलो एल्केन्स हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास स्टेट एंड स्मेल। स्टेट एंड स्मेल की अगर बात करें तो सबसे पहले आती है स्मेल। स्मेल के केस की अगर बात करें तो हमारे पास हेलो एल्केन्स जो होती हैं वो हमारे पास स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। इनकी स्मेल होती है वो स्वीट होती है। कलर की अगर बात करें तो ये हमारे पास होते हैं कलरलेस कंपाउंड्स। यानी जितने भी हेलो एल्केन्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस कंपाउंड्स। अब इससे नेक्स्ट अगर हमारे पास कुछ एक ब्रोमाइड्स होते हैं और आयोडाइड्स होते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं RBr और कुछ एक होते हैं आयोडाइड्स। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से कलर अपीयर कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जैसे हम इनको नेचर में ओपन छोड़ देते हैं तो जो ब्रोमाइड्स होते हैं और आयोडाइड्स होते हैं ये धीरे धीरे कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ येलोइश ग्रीनिश कलर के सब्सटेंसेस शो करते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास फिज़िकल स्टेट की, कि जो हमारे पास CH3F यानी कि मिथाइल फ्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड हैं, या फिर इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड हैं, ये हमारे पास गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 11 तक के जितने भी हेलो एल्केन्स रहेंगे वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, और कार्बन नंबर 11 से हायर जितने भी कंपाउंड्स रहेंगे वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। डेंसिटी की अगर बात करें तो हमारे पास डेंसिटी हमारे पास टोटल 4 हाइलाइड्स हैं। एक है हमारे पास आयोडाइड, दूसरा ब्रोमाइड, तीसरा क्लोराइड और चौथा फ्लोराइड। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो आयोडाइड्स होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू लार्जर साइज़। आयोडाइड से कम जो डेंसिटी रहती है वो होती है फ्लोराइड्स की, और फ्लोराइड से कम होती है ब्रोमाइड की कम होती है, ब्रोमाइड से कम होती है क्लोराइड की, और फ्लोराइड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। तो ऑर्डर हो जाता है आयोडीन सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन उससे कम, क्लोरीन उसकी डेंसिटी उससे कम, और फ्लोरीन की डेंसिटी सबसे कम। ऐसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल दे रखा है C3H7Cl, C3H7Br, C3H7I। एक कंपाउंड है वो हमारे पास आयोडाइड का है, दूसरा है वो ब्रोमाइड का है, और तीसरा है वो हमारे पास क्लोराइड है। अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास फिर से वही बात आती है कि आयोडीन प्रेजेंट है, आयोडीन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, उससे कम ब्रोमीन कंपाउंड की और सबसे कम क्लोरीन कंपाउंड की। तो ये थी हमारे पास डेंसिटी। इससे नेक्स्ट जो मेन प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास आती है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के हमारे पास काफ़ी केसेस अराइज होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक हेलो एल्केन दे रखी है, एक ब्रोमो एल्केन दे रखी है, एक आयोडो एल्केन दे रखी है, एक क्लोरो एल्केन दे रखी है, एक फ्लोरो एल्केन दे रखी है, और एक हमें पर्टिकुलर एल्केन कंपाउंड दे रखा है, जैसे मीथेन, आयोडोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन और फ्लोरोमीथेन। अगर यहाँ हम बात करें
तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका मोलिकुलर मास CH4 का जो मोलिकुलर मास है वो सबसे कम है। हमारे पास यहाँ CH4 का मोलिकुलर मास बनता है 12 + 6। आयोडीन सबसे बड़ा साइज़ का कंपाउंड है और आयोडीन के जो मोलिकुलर मास रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। ब्रोमीन का मोलिकुलर मास आयोडीन से कम, फ्लोरीन का ब्रोमीन से कम, और सबसे कम जो मोलर मास होगा, एटॉमिक मास रहेगा, वो रहेगा फ्लोराइड्स का। तो फ्लोरीन का मास सबसे कम है, एटॉमिक मास फ्लोरीन से ज़्यादा होता है क्लोरीन का, क्लोरीन से ज़्यादा होता है ब्रोमीन का, और ब्रोमीन से भी ज़्यादा रहता है आयोडीन का। अगर पर्टिकुलर एल्केन में R कंपाउंड के साथ फ्लोरीन लग जाता है, R के साथ ही क्लोरीन लगा हुआ है, R के साथ ही ब्रोमीन लग रहा है, और R के साथ ही I अगर लगा हुआ है, तो आयोडाइड्स का जो मोलिकुलर मास रहेगा एल्काइल आयोडाइड्स का वो सबसे ज़्यादा रहेगा, ब्रोमाइड्स का उससे कम, क्लोराइड का उससे कम, और फ्लोराइड का सबसे कम। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास आयोडीन का है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा आयोडाइड्स का, फिर ब्रोमाइड्स का, फिर क्लोराइड्स का, और फिर फ्लोराइड्स का, और सबसे कम हमारा पर्टिकुलर एल्केन कंपाउंड का हो जाएगा। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की ही, तो उसमें हमारे पास आता है कि एक ही अल्काइल चेन पे एक ही जैसे हैलोजन लगे हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन से डिफरेंट हैं। जैसे एक R ग्रुप के साथ एक Cl लगा हुआ है, दूसरा R में से एक और H करके वहाँ पे हमारे पास 2 Cl ग्रुप लगा दिए। जैसे एग्जाम्पल हमें यहाँ दे रखा है CH3Cl। CH3Cl के अलावा हमारे दे रखा है CH3Cl, दूसरा दे रखा है CH2Cl, तीसरा दे रखा हमें CHCl3, और लास्ट दे रखा है CCl4। तो टोटल हमारे पास यहाँ 4 कंपाउंड्स हो गए हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कार्बन सभी में एक एक प्रेजेंट है। हैलोजन पहले में 1 है, दूसरे में 2 लगे हुए हैं, तीसरे में 3 है, और चौथे में 4। तो यहाँ जितने ज़्यादा हैलोजेंस लगे रहेंगे मोलर मास उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और मोलर मास जितना ज़्यादा रहेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो जो टेट्राक्लोरोकार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे हाई रहेगा, ट्राईक्लोरो का उससे कम, डाईक्लोरो का उससे कम, और क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। इससे नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो यही हमारी सेम प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन वहाँ नेक्स्ट केस आता है कि हमारे पास अब हैलोजन सभी में एक एक लगा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हैं। जैसे सबसे पहले आ गया CH3Cl, उसके बाद दे दिया हमें CH3CH2Cl, उसके बाद दे दिया CH3CH2CH2Cl, और जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे मोलर मास जो है हमारे पास वो भी ज़्यादा होता जाएगा, और मोलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा सब्सटेंस का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा। तो इस केस में क्लोरोमीथेन जो हमें दे रखा है इसका मोलर मास कम है, इथाइल क्लोराइड का मास ज़्यादा है, और उससे भी ज़्यादा प्रोपाइल क्लोराइड का है। तो जितना ज़्यादा मोलर मास रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ रहेगा प्रोपाइल क्लोराइड का, प्रोपाइल क्लोराइड से कम हो जाएगा हमारे पास इथाइल क्लोराइड का, और इथाइल क्लोराइड से भी कम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड का। कार्बन चेन जितनी ज़्यादा कार्बन एटम्स वाली रहेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट केस और आता है हमारे पास कि अब की बार हमें ब्रांचिंग दे दी, सेम कार्बन एटम्स हैं, सेम हैलोजन एटम्स हैं, सेम हाइड्रोजन एटम्स हैं, बट हमें उनके आइसोमेरिक फॉर्म्स दे दी। जैसे हमें एक दे दिया ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 CH2Cl, दूसरा दे दिया CH3 CH3
CH2Cl। तीसरा दे दिया हमें CH3CH2CHClCH3 और फोर्थ दे दिया CH3CH3CH3Cl। अब टोटल हमारे पास 4 अलग अलग आइसोमेरिक्स फॉर्म प्रेजेंट हैं। एक है हमारे पास एन ब्यूटाइल क्लोराइड, दूसरा है हमारे पास आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, तीसरा हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और फोर्थ है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सभी में कार्बन एटम सभी में सिमिलर। अब इसमें हम चेक करेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर वाला रहेगा उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल उसके साथ कंबाइन इजीली हो सकते हैं, उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल उसके और साथ कंबाइन हो सकता है। ऐसे ऐसे इनमें जब पैकिंग होगी तो क्लोज पैकिंग होनी पॉसिबल है। अगर ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग में हमें पैकिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस खाली मिलेगा। अब ब्रांचिंग में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग रहेंगी क्लोज पैकिंग उतनी ही कम हो पाएगी। क्लोज पैकिंग जितनी कम रहेगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा उतना ही कम हो जाएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी भी ज़्यादा ब्रांचिंग हो रहेंगी उतना ही कम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ हमारे पास टोटल 4 कंपाउंड्स थे। चारों कंपाउंड्स में से अगर हम बात करें सभी की तो यहाँ एन ब्यूटाइल क्लोराइड में कोई ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच नहीं है तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड का। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में ब्रांचिंग है वो टर्मिनल ब्रांचिंग है, इसकी वजह से इससे कम हो जाएगा सेकंड का। टर्सरी में ब्रांचिंग है और जो सेकेंडरी है उसमें भी ब्रांचिंग है। सेकेंडरी में हमारे पास एक ब्रांच है और टर्सरी में हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, तो जो थर्ड रहेगा वो हो जाएगा हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और जो फोर्थ रह जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इससे नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आता है कि अब की बार हमारा हैलोजन सेम है, सेम वही केस है, हैलोजन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन ब्रांचिंग डिफरेंट हो रही है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास कोई ब्रांचिंग नहीं है। सेकंड केस में हमारे पास एक टर्मिनल की ब्रांचिंग है। थर्ड केस में हमारे पास एक मिड में ब्रांच लगी हुई है, और जो फोर्थ केस है फोर्थ केस में टोटल 2 ब्रांच लगी हुई है। तो यहाँ 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं हमारे पास, यहाँ एक ब्रांच है और भाई सेकंड में भी एक ब्रांच है और पहले में कोई ब्रांच नहीं है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम रहेगा। तो जो सेकंड है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, सेकंड से ज़्यादा रहेगा हमारे पास। जो लास्ट है हमारे पास नंबरिंग डाल देते हैं इस पर हमारे पास कि जिसमें 2 टर्म ब्रांचिंग है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसी का रहेगा। ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 3 और ये 4। अभी जिसमें ब्रांचिंग हो रखी है वो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस रहेगा। तो ब्रांचिंग हो रखी है 4 नंबर में, तो 4 नंबर सबसे कम रहेगा। 4 के बाद आता है हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड है उसमें हमारे पास ब्रांचिंग है बट ब्रांचिंग मिड में है, तो उसका उससे ज़्यादा रह जाएगा। सेकंड में टर्मिनल पे ब्रांचिंग है तो उसका उससे ज़्यादा रहेगा, और फर्स्ट में कोई ब्रांचिंग नहीं है तो फर्स्ट जो सिंपल चेन कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। ये था हमारे पास बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का पैटर्न। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन्स, और हेलो एरिन्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।